अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसे ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगेंगे और हैरान कुन होंगे आपके लिए, और आपके बहुत से काम ऐसे होंगे जो इन ऑर्गेनाइज़र की मदद से सॉल्व हो जाएंगे, सिमट जाएंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर मैंने एक 1.5 लीटर की बोतल ले ली है और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और हमारी हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। ये हम वार्डरोब के लिए बना रहे हैं। तो बोतल के कुछ इस तरह से मैं रिंग कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर निशान बने हुए थे तो मैंने निशानों से ही कटिंग कर लिया। अगर आपके निशान नहीं भी हों तो आप इजीली इस तरह से 1/2 इंच के सर्कल्स कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 सर्कल्स कटिंग कर लिए हैं। अब इनको हम इस तरह से यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि इनके एजेस बहुत शार्प होते हैं। हम इनको यूज़ करेंगे तो हमारे हाथों में लगेंगे, या हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ हैंग करेंगे तो वो इसमें चुभ जाएगी या अटक जाएगी। तो इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम टेप को लपेट देंगे जिससे ये नीट भी हो जाएगा और हमारे हाथों में भी नहीं लगेगा और ये रखे हुए भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर की स्कॉच टेप थी तो ये मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से लपेट रही हूँ। तो ये देखिए सारे जो सर्कल्स हैं उसके ऊपर इस तरह से हम लपेट लेंगे टेप को। तो ये देखें सर्कल्स को मैंने कवर कर लिया है टेप के साथ। और नेक्स्ट चलते हैं कि हम इसको क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक हैंगर लिया है और इस हैंगर के ऊपर कुछ इस तरह से मैं इनको हैंग कर दूँगी और यहाँ पर मैं इनको टाई कर दूँगी। आप चाहें तो किसी भी थ्रेड के साथ भी इसको टाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। यहाँ पर मैं टेप के साथ इनको टाई कर रही हूँ और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से आप दबा कर टेप को लपेट दें तो ये यहाँ पर टाई हो जाएंगे। तो ये इसी तरह से सारे सर्कल्स को मैं इसके ऊपर हैंगर के ऊपर हैंग कर लूँगी। आप चाहें तो इसके नीचे भी इस तरह के सर्कल लगा सकते हैं तो हमारे ज़्यादा कपड़े इसमें हैंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसे मैं स्टॉलर रखने के लिए बना रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में काफ़ी स्टॉलर होते हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं कि हम इनको किस तरह से संभाल कर रखें। तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र घर पर बना सकते हैं बजाय इसके कि आप बाज़ार से मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लें। आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसमें अपने सारे स्कार्फ और स्टॉलर्स रख सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे की तरफ भी रिंग्स लगा सकते हैं तो हमारे ज़्यादा स्टॉलर इसमें आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा और स्पेस सेविंग आइडिया है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपनी वार्डरोब को खूबसूरत बनाइएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको ये भी पसंद आएगी क्योंकि ये भी बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है, वो भी एक वेस्ट मटेरियल से। तो यहाँ पर देखें इस तरह के फूड कंटेनर हमारे पास आते ही रहते हैं। जब हम कोई भी फूड डिलीवरी मंगवाते हैं तो इसको हम संभाल कर रख लेते हैं। तो आज इसका हम बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के 2 हैंगर्स ले लिए हैं और कुछ इस तरह के हैंगर लीजिएगा कि थोड़े से वो मोटे हों ताकि इसके ऊपर ये हमारे ऑर्गेनाइज़र अच्छे से लग सकें। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन की मदद से यहाँ पर फूड कंटेनर को इसके साथ इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। तो ये हॉट ग्लू गन बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बाइंडिंग का बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो ये देखिए एक साइड से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। तो अब मैंने दूसरा हैंगर लिया है और इसको मैं दूसरी साइड पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हॉट ग्लू गन लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा दबा कर रखिएगा ताकि वो ड्राई हो जाए। तो अब नीचे की साइड पर भी इसी तरह से मैं दूसरा कंटेनर लगा दूंगी। तो ये देखिए ये हमारा कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है और इसमें आप कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ कर लें या आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप इसको और थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर पेपर भी रैप कर सकते हैं जिससे ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको ख़ुद बनाया है या आपने इसको मार्केट से लिया है। बजाय इसके कि आप मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लाएं, आप घर पर वेस्ट मटेरियल से इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आप इसमें मार्कर्स और कलर्स वगैरह
वगैरह भी, पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं या आप मेकअप भी रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप इसको जहाँ भी रखेंगे बहुत ही ऑर्गेनाइजिंग होगा। तो ये देखिए इसकी कुछ इस तरह से लुक आ रही है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी मेरी टिप आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है। आपके बहुत से शॉपर ऐसे होंगे जो इधर उधर आप रख देते हैं और इनको कुछ इस तरह से बाइंड करके रख देते हैं, जिससे हमें इनको निकालना और रखना बहुत ही मुश्किल लगता है और हमारे अक्सर ये हमारे काम भी आते हैं, लेकिन इसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ जिससे आपके सारे शॉपर एक छोटे से बॉक्स में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से मैंने 2 शॉपर रखे हैं और एक शॉपर को थोड़ा सा आगे की तरफ करते हुए रखेंगे और इस तरह से हम इनको रोल करते जाएंगे। ये हमारी प्लास्टिक की थैलियाँ ऐसी होती हैं जो इधर उधर फिरती रहती हैं और हमें इनको संभालना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो ये देखें एक छोटे से रोल में हमारे इतने ज़्यादा प्लास्टिक के रैप्स आ गए हैं कि आप इसको किसी भी छोटे से बॉक्स में डाल कर रख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास एक योगर्ट का छोटा सा बॉक्स था, इसके अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो अब जो फर्स्ट हमने प्लास्टिक की थैली रैप की थी अंदर की तरफ से, उसको निकालेंगे और सेंटर से इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। बाहर से अब अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और अंदर की तरफ अटकता रहेगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से निकालेंगे। तो ये देखें ये इसका जो कैप था उसको मैंने सेंटर से इस तरह से होल कर लिया है। अब इस होल में से हम इस तरह से प्लास्टिक की सारी थैलियाँ निकाल सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत हो हम इसमें से निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजीली निकल जाती है और आप इसे कहीं भी पेस्ट भी कर सकते हैं या आप इसे एज इट इज़ ऐसे वार्डरोब में या अपने किसी भी कैबिनेट में रख सकते हैं। तो हमारी रखी हुई भी अच्छी लगेंगी और ज़बरदस्त तरीके से सारे प्लास्टिक की थैलीज़ ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है आप सबके लिए और ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र हम बना रहे हैं। इससे हमारा बहुत सा काम आसान होने वाला है और हमारी बहुत सी परेशानी हल होने वाली है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने 1 लीटर की बोतल ली है। आप चाहें तो इसे 1.5 लीटर की बोतल से भी बना सकते हैं। तो ये मैं ऑर्गेनाइज़र सॉक्स रखने के लिए बना रही हूँ। इसमें हमारी सॉक्स बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और सबसे बेस्ट थिंग जो है ये होगी इसकी कि हम इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपने वार्डरोब के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बोतल को कटिंग कर लिया है और इसके ऊपर टेप को इस तरह से रैप कर दूँगी। तो ये देखें ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसके अंदर सारी सॉक्स रखेंगे। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र अपने बच्चों की सॉक्स रखने के लिए बनाया है। अगर आप बड़ों की सॉक्स रखने के लिए बना रहे हैं तो आप 1.5 लीटर की बोतल से बनाइएगा तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसमें ये सॉक्स बहुत ही ईजीली आ जाएंगी क्योंकि ये छोटी छोटी होंगी तो बहुत ही इजीली इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो सारी सॉक्स मैं इसके अंदर रख लूँगी और चलते हैं इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत ही थोड़ी सी स्पेस में ये हमारा ऑर्गेनाइज़र आ जाता है, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस में इसको रख देंगे तो हमारा ये ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी हम वेस्ट मटेरियल से बना रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ जूस के डिब्बे इस तरह से खाली बचे हुए थे तो इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके बनाऊंगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम जूस के डिब्बों को ऊपर की तरफ से इस तरह से कटिंग कर देंगे क्योंकि इसका जो कार्डबोर्ड होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये जल्दी से फटने वाला भी नहीं होता। तो एक मैंने मेडिसिन का बॉक्स लिया है, उससे भी हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें तीनों को मैंने ऊपर वाली साइड से कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैं मार्क कर दूंगी कि हाउस की तरह से इसके ऊपर मार्किंग करूंगी। और अब मैं तीनों बॉक्सेस रखूंगी और बॉक्सेस रखते हुए इनकी मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसको नीचे की तरफ मार्क कर लूँगी। और तो यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने इसे मार्क कर लिया है और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र हम बनाने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और हमारी बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और हमारे किचन को भी बहुत ही अच्छी लुक देगा और हमारी चीज़ें भी इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर कोई सा भी पेपर रैप कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास पेपर शीट थी तो मैं इसे ग्लू के मदद से इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी।
तो कुछ इस तरह से देखें मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं हमारे पास, इसको भी मैं पेपर से रैप कर लूँगी ताकि ये अच्छे लगें और इसके ऊपर ऑर्गेनाइज हो जाएं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे रैप कर लिया है ग्लू की मदद से। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी शीट थी ब्लैक कलर की, वो मैं इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। कोई सा भी आप पेपर इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई सा भी गिफ्ट पेपर हो आपके पास, पेस्टिंग शीट हो, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखें तीनों को मैंने रैप कर लिया है और ऊपर की साइड पर भी इस तरह से मैं इसमें ये शीट लगा दूंगी। तो यहाँ पर 2 मैंने पेपर की शीट काटी हैं और इसको कुछ इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। और अब हम इसको अपने कार्डबोर्ड के शीट के बैक साइड पर इस तरह से पेस्ट करेंगे। चाहें तो आप हॉट ग्लू गन के ज़रिए से इसे पेस्ट कर लें या आप इसे ग्लू की मदद से भी इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड का एक इस तरह से मेरे पास लॉन्ग सी स्टिक थी जो कि इसी ब्लैक शीट के अंदर से निकलती है, तो वो मैंने ली है, उसको मैंने ब्लैक शीट से रैप कर लिया है और वो इसके नीचे मैंने इस तरह से डाल दिया है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर इस तरह से होल कर लेंगे हम और अब हम इसे कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं या हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल पर मैं इसे हैंग कर दूँगी, कोई भी हैंगिंग क्लिप लगा लेंगे और उसके ऊपर इसे हैंग कर देंगे, या आप इसमें कोई भी कील गार्ड कर भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैं अपने क्लीन रैप और बटर पेपर और जो फॉयल पेपर होते हैं उसे रखने के लिए यहाँ पर मैं इसे बना रही हूँ। और नीचे की तरफ हम यहाँ कोई भी किचन टॉवल रख देंगे। इसके अलावा आप इसमें स्पून रख सकते हैं, स्पैचुला रख सकते हैं, कुछ भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।